हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसकी एक्सरसाइज 4.3 और न्यू एनसीईआरटी बुक के सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें पूछा गया है फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, फाइंड देम। तो सबसे पहला काम हमें ये करना है कि इसमें रूट्स का नेचर पता करना है कि वो कैसे रूट्स होंगे। अगर वो रियल रूट्स होंगे तो हमें उनको फाइंड भी करना है। तो जब भी हम रूट्स का नेचर पता करते हैं तो वो डिस्क्रिमिनेंट के बेसिस पे करते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट मतलब हम डी का वैल्यू निकालेंगे। डी क्या होगा? दैट विल बी बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ए बी सी का वैल्यू लेंगे और यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ए बी सी का जो वैल्यू होगा आपके पास वो क्या क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विल बी ए, सो ए कितना होगा आपके पास 2। कोफिशिएंट ऑफ एक्स विल बी बी, सो बी कितना होगा आपके पास? दैट विल बी -3 एंड कांस्टेंट विल बी सी एंड दैट विल बी 5। तो आपने तीनों चीज़ें वैल्यू निकाल ली बिकॉज आप डिस्क्रिमिनेंट निकालना चाहते हैं। डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू आप निकालेंगे तो आपको मिलेगा बी स्क्वायर। बी स्क्वायर का मतलब -3 होल स्क्वायर, साथ में आप लिखेंगे -4। ए कितना होगा? दैट विल बी सी एंड 2 कितना होगा? 5। अगर आप इसको सोल्व करेंगे दैट विल बी 9 माइनस ए कितना हो जाएगा? 40। सो फाइनल अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो दैट विल -31। इसका मतलब डी का जो वैल्यू है आपके पास कितना आ रहा है? <<0 और डी का वैल्यू अगर <<0 आ रहा है तो आपके रूट्स जो होंगे वो नॉट रियल होंगे, या फिर आप उनको बोल सकते हो दैट विल बी इमेजिनरी रूट्स। तो यहाँ पे अगर रियल रूट नहीं आ रहे हैं तो हमें इसका सॉल्यूशन निकालने की ज़रूरत नहीं है। ओनली आप डायरेक्टली लिख दीजिए कि रूट्स विल बी नॉट रियल और इमेजिनरी। इसी तरीके से हम सेकंड क्वेश्चन भी करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में सबसे फर्स्ट काम हमें ये करना है कि रूट्स का नेचर पता करना है। तो ऑन द बेसिस ऑफ डी में पता करूँगा। तो यहाँ पहले हम लिख लेते हैं ए बी सी। ए का जो वैल्यू होगा क्वेश्चन को देख के वो कितना होगा? 3 एंड बी का वैल्यू अगर मैं फाइंड करूँगा दैट विल बी -4√3 एंड सी का वैल्यू अगर आप फाइंड करोगे दैट विल बी 4। तो हमने ए बी सी लिख लिया। अब हम डी का वैल्यू पता करेंगे। डी विल बी बी स्क्वायर -4ac। तो हम इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और इसका आंसर निकालेंगे। तो अगर आप डी की बी का वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर तो -4√3 होल स्क्वायर -4, ए कितना होगा? 3 एंड सी का वैल्यू भी कितना होगा? दैट विल बी 4। अगर आप इसका आंसर निकालोगे तो आपको जो डी का वैल्यू मिलेगा दैट विल बी, ये हो जाएगा आपके पास 48 फर्स्ट नंबर, और सेकंड वाला भी आपके पास 48 हो जाएगा, और उसका आंसर कितना आएगा? 0। अब आपको पता है कि यहाँ पे जो आपके रूट्स हो जाएंगे वो कैसे रूट्स हो जाएंगे? दैट विल बी रियल एंड इक्वल। अगर डी आपका इक्वल्स टू 0 है तो आपके रूट्स हो जाएंगे रियल एंड इक्वल। अब आपको सेकंड काम ये करना है कि अपने रूट्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर आप अपना फॉर्मूला लिखेंगे तो एक्स की जो वैल्यू होगी दैट विल बी -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। तो हमें ये तो पहले से क्लियरली पता है कि जो डी है ना वो उसका वैल्यू हम पहले से निकाल चुके हैं, दैट विल बी 0। तो जो एक्स के जो आपके इक्वल रूट्स होंगे वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे? -b अपॉन 2a को। अब आप अपनी जो भी वैल्यू आपके पास है उसको रख दीजिए। सो -b, b कितना होगा? दैट विल बी -4√3। अगर आप अपनी वैल्यू 2a की निकालोगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई आपके पास आ जाएगा 3। तो अगर आप इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। सो योर रूट विल बी 2√3 अपॉन 3, और इक्वल रूट हो जाएंगे तो आपके दोनों रूट इक्वल हो जाएंगे और आप लिखेंगे 2√3 अपॉन 3। इस तरीके से आप अपना सॉल्यूशन भी फाइंड कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही थर्ड पार्ट डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम नेचर पता करेंगे। अगर नेचर रियल रूट्स का आ रहा होगा तो हम रूट्स फाइंड करेंगे, नहीं तो हम रूट्स को नॉट रियल या इमेजिनरी रख के वहाँ पे क्वेश्चन को छोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट में आपको ए का वैल्यू देख लीजिए पहले। ए विल बी 2, बी विल बी -6 एंड सी विल बी 3। आपने ये तीनों वैल्यू निकाल ली। सेकेंड काम आपका ये है कि आप डी की वैल्यू निकालेंगे। अगर डी की वैल्यू निकालेंगे तो आपको बी स्क्वायर -4ac निकालना रहेगा। बी स्क्वायर -4ac जब निकालेंगे आप तो -6
होल स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू कितना है दैट इज़ 2 एंड सी का वैल्यू कितना है दैट इज़ 3। अब आपने डी का वैल्यू कैलकुलेट किया तो डी का जो वैल्यू है आपके पास वो कितना आ रहा है 6 स्क्वायर आपके पास 36 हो जाएगा और नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा और नेक्स्ट आपके पास 24 आ जाएगा। तो आपके पास जो आंसर आ रहा है 12 आ रहा है एंड दैट इज़ ग्रेटर देन 0। इसका मतलब जो आपके पास रूट्स होंगे दैट विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट। कैसे रूट होंगे आपके पास रियल एंड डिस्टिंक्ट। जब आपको रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट मिल चुके हैं तो आपको वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो अपना फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला विल बी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी, क्योंकि आपने डी कैलकुलेट कर रखा है तो हम रूट डी की फॉर्म में लिख रहे हैं एंड दैट विल बी 2a। सो वैल्यू अगर यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे सो बी का वैल्यू अगर -6 सब्स्टिट्यूट करोगे तो +6 हो जाएगा। सो दैट विल बी -6 प्लस माइनस ये आपके पास हो जाएगा √12 एंड 2a का वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 2 × 2 दैट विल बी 4। तो अगर आप अपना फर्स्ट वाला रूट निकालोगे तो उसकी वैल्यू हो जाएगी योर रूट विल बी, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। सो दिस विल बी 6 प्लस माइनस √12 अपॉन 4। आप इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके अपने रूट्स को लिख सकते हो। तो अगर आप इस पार्ट में से ऊपर वाले पार्ट में से 2 कॉमन लेते हो तो आपके जो फाइनल रूट हो जाएंगे वो हो जाएंगे 3 प्लस माइनस, जब यहाँ से 4 से 2 बाहर आएगा तो आपके पास बचेगा ओनली √3 अपॉन 2। एक वैल्यू आपकी पॉजिटिव में हो जाएगी और सेकंड वैल्यू आपकी नेगेटिव में हो जाएगी और ये दोनों आपके दो रूट्स को रिप्रेजेंट करेंगे जो आपने बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपने फाइंड किए। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट को सोल्व कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। अगर वो पहले से बोल रहा है कि आपको जो कंडीशन लेके चलनी है वो इक्वल रूट्स की है तो हमें सबसे पहला कंडीशन हमारा ये लेके चलना है कि हमें डी को 0 लेके चलना है। पर डी को 0 लेके चलने से पहले आप जब भी डी को किसी क्वेश्चन में काम में लेना चाहते हैं तो आप अपनी ABC की वैल्यू सबसे पहले लिखेंगे। तो योर A विल बी 2, योर B विल बी K एंड योर C विल बी 3। आपने इन तीनों वैल्यू को लिख लिया बिकॉज D जब काम आएगा, जब नेचर ऑफ रूट्स की अगर बात की जा रही है तब आपके ABC ही काम में आने वाले हैं। तो हमने जो कंडीशन लेके चले, हमने वो कंडीशन लेके चली कि D की जो वैल्यू है वो आप 0 लेके चलेंगे बिकॉज आप इक्वल रूट्स के लिए काम कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि डी का वैल्यू होगा क्या। डी का वैल्यू होगा b² माइनस 4ac एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 0। अगर मैं b का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा दैट विल बी k² माइनस 4, दिस विल बी 2 एंड दिस विल बी 3 इक्वल्स टू 0। तो हमने इसको इस तरीके से लिख लिया। अगर हम k की वैल्यू निकालेंगे सो k² माइनस 24 इक्वल्स टू 0। तो अगर आप k की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो k यहाँ पे कितना हो जाएगा k² इक्वल्स टू 24। सो k का वैल्यू अगर आप निकालोगे दैट विल बी प्लस माइनस √24 और √24 को आप लिख सकते हैं प्लस माइनस 2√6। तो इस तरीके से आपने k की वैल्यू निकाल ली प्लस माइनस 2√6। अगर आप इसको वैल्यू सब्स्टिट्यूट भी करेंगे तो आपके रूट्स कैसे आएंगे, इक्वल रूट्स आएंगे। इसी तरीके से हमें सेकंड क्वेश्चन करना है। हमें पता है कि हमें इक्वल रूट्स के लिए काम करना है। इक्वल रूट्स के लिए काम करना है तो सबसे पहले ABC फाइंड करेंगे। ABC फाइंड करने से पहले आप अपनी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का फॉर्मेट सही नहीं है। हमें x² का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म मिलनी चाहिए। तो फर्स्ट में हमने क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का फॉर्मेट ठीक किया। सो दिस विल बी kx² माइनस 2kx एंड साथ में आपने लिखा +6 इक्वल्स टू 0। तो आपने अपनी इक्वेशन को चेंज कर लिया, kx² माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल्स टू 0 कर लिया। अब आपको सेकंड में d इक्वल्स टू 0, यहाँ पे पहले ABC आप लिख लीजिए। सो A विल बी k, B विल बी माइनस 2k एंड C विल बी 6। हमने इन तीनों चीज़ों को लिख लिया। आप अपनी कंडीशन को d इक्वल्स टू 0 को साथ में लेके चलेंगे बिकॉज आप इक्वल रूट्स के लिए काम कर रहे हैं।
So this will be b square minus 4ac equals to 0. b का वैल्यू आपने देखा -2k, so this will be -2k minus 4, a will be k and c will be 6 equals to 0. अगर आप इसका होल स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल्स टू 0. अगर आप इसमें से कॉमन लेते हैं तो कॉमन लेंगे तो 4k आपको कॉमन मिल जाएगा. सो दिस विल बी k माइनस 6 इक्वल्स टू 0. ये कांस्टेंट तो 0 के साथ चले जाएगा, बट यहाँ से जो आपको k का वैल्यू मिलेगा, k का वैल्यू जो होगा दैट विल बी या तो 0 और k का वैल्यू आपका कितना होगा 6. हमें इतना पता होना चाहिए कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को हम कभी भी 0 नहीं लेते हैं, बिकॉज वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही खत्म कर देगा, वो लीनियर में कन्वर्ट कर देगा. इसका मतलब जो हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी k इक्वल्स टू 6. हमें ध्यान रखना है. तो इस तरीके से आप ऑन द बिहाफ ऑफ इक्वल रूट्स आप अपनी कंडीशन को सेटिस्फाई करवा रहे हैं और अपना आंसर निकालने का ट्राई कर रहे हैं. तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट को भी सोल्व कर सकते हैं. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या गिवन है? इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ एंड एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर. सबसे पहला काम हमें क्या करना है? सबसे पहला काम हमें ये करना है कि आपको दोनों चीज़ों को अज्यूम करना है, लेंथ को भी अज्यूम करना है और ब्रेथ को भी अज्यूम करना है. तो मैंने पहले भी बात कर ली, हमने जो डिपेंडेंट है उसको आपको बाद में अज्यूम करना है और जो इंडिपेंडेंट है उसको आपको पहले अज्यूम करना है. अभी लेंथ ब्रेथ पे डिपेंडेंट है तो हम ब्रेथ को थोड़ी देर के लिए एक्स अज्यूम कर लेते हैं. सो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ब्रेथ को आप थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लीजिए एक्स. और अगर लेंथ ब्रेथ पे डिपेंडेंट है तो लेंथ का वैल्यू कितना हो जाएगा? दैट विल बी ट्वाइस ऑफ एक्स. अभी मीटर में बात हो रही है तो हम मीटर में ले लेते हैं. सो दिस विल बी ऑल्सो इन मीटर. सेकेंड हमें बोला जा रहा है कि आपको ये बताना है कि क्या इन दोनों लेंथ ऑफ ब्रेथ से क्या आपका 800 एरिया पॉसिबल है या नहीं है. तो पहले हम एक कंडीशन बना लेते हैं कि इन दोनों अगर लेंथ ऑफ ब्रेथ दे रखी है तो उनका प्रोडक्ट जो है वो एरिया को रिप्रेजेंट करेगा. सो एरिया विल बी लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ. सो एरिया आपको 800 गिवन है, आपने 800 लिख लिया. सेकंड आपने यहाँ एल की वैल्यू लिख ली, दैट विल बी एक्स, सॉरी दैट विल बी 2x एंड ब्रेथ की वैल्यू लिख ली, दैट विल बी x. इसका मतलब आपको 2x स्क्वायर का वैल्यू यहाँ कितना मिल गया? 2x स्क्वायर विल बी 800. सो x स्क्वायर विल बी 400. अब अगर आप x की यहाँ पे वैल्यूज निकालना चाहते हैं तो x की जो आपको वैल्यू मिलेगी वो दो वैल्यू मिलेगी. x विल बी ±20. अब इतना तो आप भी समझ रहे हैं कि जो आपका x अज्यूम किया था दैट इज ब्रेथ. ब्रेथ अगर आपने x अज्यूम किए तो आपका ±20 आ रहा है, बट हम नेगेटिव नहीं ले लेते हैं. डिस्टेंस कैसा होगा? तो हमारा x जो होगा यहाँ से -20 तो होगा नहीं, बिकॉज हम डिस्टेंस है तो डिस्टेंस कैसा लेते हैं हम? पॉजिटिव. तो डिस्टेंस का जो भी वैल्यू होगा वो कैसा होगा? पॉजिटिव. इसका मतलब x का जो हमारे पास वैल्यू होगा दैट विल बी 20. अगर x का वैल्यू 20 होगा तो हम लेंथ भी निकाल सकते हैं और लेंथ का वैल्यू कितना होगा? दैट विल बी 2x एंड 2x का वैल्यू कितना होगा? 40. तो हमने दोनों चीज़ें निकाल ली. फर्स्ट पार्ट में हमने एक चीज़ को अज्यूम कर लिया दैट इज x. लेंथ इज ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ. हमने ब्रेथ को x अज्यूम किया और लेंथ को आपने 2x अज्यूम किया. आपने x की वैल्यू भी निकाल ली, x का वैल्यू 20 आ गया और लेंथ का वैल्यू आपके पास कितना आ गया? 40. तो ये जो आपका फर्स्ट पार्ट होगा दैट विल बी योर ब्रेथ और दिस पार्ट विल बी योर लेंथ. तो इस तरीके से आप इसमें लेंथ और ब्रेथ को इजीली फाइंड कर सकते हैं और सोल्व कर सकते हैं. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस. द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 years.
4 years ago the product of their ages in years was 48. तो सबसे पहला काम हमारा क्या है कि हमें अज्यूम करना पड़ेगा। तो अज्यूम करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, जो भी आपको दो फ्रेंड्स हैं उनकी एजेस का सम दिया हुआ है। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कभी भी दो फ्रेंड्स या दो नंबर्स का आपको सम दिया हुआ है, सम इज़ 20, तो आपको जो फर्स्ट फ्रेंड का जो है, जो भी आपका फर्स्ट फ्रेंड होगा, फर्स्ट फ्रेंड का जो आपको एज को अज्यूम करना है, दैट विल बी एक्स, एंड जो सेकंड फ्रेंड होगा उसका जो एज होगा दैट विल बी 20 माइनस एक्स। आपने ये दो कैटेगरी कर ली, फर्स्ट फ्रेंड का एज आपने एक्स ले लिया और सेकंड में आपने 20 माइनस एक्स ले लिया। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन हमें बोलना क्या चाहता है। क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि सम ऑफ एजेज ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20, हमने उससे अज्यूम कर लिया 4 ईयर्स अगो। 4 ईयर्स अगो मतलब जो फर्स्ट फ्रेंड था वो भी 4 ईयर्स अगो एंड सेकंड फ्रेंड भी आपका 4 ईयर्स अगो। तो अगर हम इन फर्स्ट फ्रेंड का 4 ईयर्स अगो अगर एज निकालेंगे तो दैट विल बी एक्स माइनस 4, एंड इसका भी अगर आप 4 ईयर्स अगो अगर एज निकालेंगे तो दैट विल बी एक्स 20 माइनस एक्स माइनस 4। तो अगर इसकी वैल्यू तो कितनी रहेगी, दैट विल बी एक्स माइनस 4 4 ईयर्स अगो। अगर आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो दैट विल बी 16 माइनस एक्स। तो ये जो दोनों एजेज है ये कब है, 4 ईयर्स अगो। तो आपने दोनों वैल्यू फाइंड कर ली 4 ईयर्स अगो में, फर्स्ट वाली वैल्यू फाइंड कर ली और सेकंड वाली वैल्यू फाइंड कर ली। बोल रहा है उस टाइम पे जो उनका एज का प्रोडक्ट था दैट इज 48, तो हमने इन दोनों को प्रोडक्ट कर लिया। सो फर्स्ट वैल्यू विल बी एक्स माइनस 4 एंड सेकेंड विल बी 16 माइनस एक्स, और इन दोनों का प्रोडक्ट आपको गिवन है दैट इज 48। तो ये क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी गिवन है, अब हम इनका प्रोडक्ट कर लेंगे। सो फर्स्ट विल बी 16x, नेक्स्ट विल बी माइनस एक्स स्क्वेयर, नेक्स्ट विल बी माइनस 64 एंड नेक्स्ट विल बी प्लस 4x, और इसका वैल्यू जो आपको मिल रहा है दैट इज 48। अब हमें क्या करना है, हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए। सो माइनस एक्स स्क्वेयर 16x प्लस 4x कितना हो जाएगा, दैट विल बी 20x, आपने 20x भी लिख लिया। एंड नेक्स्ट पार्ट अगर आप सोल्व करेंगे तो यहाँ पे माइनस 64 है, माइनस 48 है। अगर आप इन दोनों को एक ही साइड लेके आएंगे तो दैट विल बी ये नेगेटिव हो जाएगा, तो दिस विल बी नेगेटिव 112 इक्वल्स टू 0। आपने ये चीज़ फाइंड कर ली। अब आपका काम क्या है कि आप इसमें से नेगेटिव कॉमन ले लीजिए, बिकॉज आप एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव रखिए, उससे आपका वैल्यू निकालना ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो नेगेटिव जब आप कॉमन लोगे तो आपको क्या मिलेगा, दैट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस कितना मिलेगा आपको 112 इक्वल्स टू 0। तो आपने ये अपना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर लिया। अब हमारा मेन काम ये है कि वो पूछ रहा है हमसे कि क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है, क्या कि अगर ये सिचुएशन पॉसिबल है तो हमें उसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम सबसे पहले पॉसिबिलिटी चेक करते हैं कि पॉसिबिलिटी हम किससे चेक करते हैं कि अगर डी का वैल्यू चेक करेंगे, अगर डी रियल रूट्स को प्रेजेंट करता है तो पॉसिबल होगा, अगर डी इमेजिनरी रूट्स को प्रेजेंट करता है तो वो इम्पॉसिबल होगा। तो हम यहाँ पे डी निकालते हैं, डी विल बी कितना होगा, बी स्क्वेयर माइनस 4ac। तो बी स्क्वेयर माइनस 4ac आपका रिप्रेजेंट करेगा। तो बी स्क्वेयर अगर बी का वैल्यू मैं यहाँ ए बी सी का वैल्यू यहाँ पे लिख लेता हूँ। सो ए विल बी 1, बी विल बी माइनस 20 एंड सी विल बी 112। ये आपने तीनों चीज़ें लिख ली। सो बी स्क्वेयर कितना हो जाएगा, दैट विल बी माइनस 20 होल स्क्वेयर माइनस 4, ए विल बी 1 एंड सी विल बी 112। तो अगर मैं डी का वैल्यू यहाँ कैलकुलेट करता हूँ, सो दिस विल बी 400, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप दैट विल बी 448, सो योर आंसर विल बी माइनस 48। इसका मतलब हम क्लियरली देख सकते हैं कि डी इज लेस देन 0, सो योर रूट्स विल बी नॉट रियल। नॉट रियल का मतलब क्या है कि ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है। तो हमारे रूट्स कैसे आ रहे हैं, नॉट रियल। जब हम नॉट रियल ले सकते हैं तो अगर वो रियल ही नहीं है तो हम कैसे उसको निकाल सकते हैं, सो नॉट पॉसिबल। तो हम क्या लिखेंगे, नॉट पॉसिबल। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आपको सबसे पहले चेक कर लेना है कि अगर आपके रूट्स रियल आ रहे हैं तब तो आप उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, अगर आपके रूट्स ही रियल नहीं आ रहे हैं तो आप उन क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते हैं।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर, एरिया इज 40 मीटर स्क्वायर। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे पता करना है कि इस तरीके का एरिया और पेरीमीटर को रिप्रेजेंट करने वाले कोई भी लेंथ और ब्रेड्थ पॉसिबल है क्या। तो पहले हम अपनी लेंथ और ब्रेड्थ को अज्यूम करेंगे कि वो क्या होंगे, उसके बाद में हम काम करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा लेंथ और ब्रेड्थ को अज्यूम करना थोड़ा मुश्किल होगा, तो हम पहले देख लेते हैं कि लेंथ और ब्रेड्थ दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है ही नहीं, बट हमें पेरीमीटर क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 80। तो हमें पेरीमीटर की वैल्यू गिवन है, पेरीमीटर कितना है आपका 80। अब हमें ये भी पता है कि पेरीमीटर की वैल्यू होती है ट्वाइस ऑफ लेंथ टू एल प्लस बी, और उसका वैल्यू कितना होगा 80। तो हमने यहाँ बोला कि अगर इसका वैल्यू एल प्लस बी का वैल्यू अगर यहाँ से फाइंड करते हैं तो एल प्लस बी विल बी 40। तो हमने ये एल का वैल्यू जो देखा वो दैट विल बी 40 माइनस बी। अब यहाँ से आप अज्यूम कर सकते हैं अपनी चीज़ों को। आपको पता है कि जो आपका एक पार्ट था बी वो इंडिपेंडेंट हो गया, और लेंथ हो गया वो डिपेंडेंट हो गया बी पे, ब्रेथ पे। तो हम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर सकते हैं, लेट्स अज्यूम ब्रेथ विल बी एक्स, और आपका ऑटोमेटिकली लेंथ कितना हो जाएगा, इट विल बी 40 माइनस एक्स। तो आपने ये दोनों चीज़ें अज्यूम कर ली, फर्स्ट विल बी एक्स एंड अनदर विल बी 40 माइनस एक्स। अब आप यहाँ पे एरिया कैलकुलेट करेंगे, वहाँ पे देखेंगे क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। तो नेक्स्ट पार्ट में आपको जो फाइंड कर रहे हैं दैट इज एरिया, एरिया विल बी लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, सो दिस विल बी एक्स मल्टीप्लाई बाय 40 माइनस एक्स एंड योर आंसर विल बी 400। हमने फर्स्ट कंडीशन बना ली। नेक्स्ट आपने इसको सोल्व किया तो दैट विल बी 40 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एंड योर आंसर विल बी 400। थोड़ा आपने और इसको सोल्व किया, सो दिस विल बी नेगेटिव एक्स स्क्वायर प्लस 40 एक्स माइनस 400 एंड इक्वल्स टू 0। आपने नेगेटिव कॉमन ले लिया, सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 40 एक्स प्लस 400 इक्वल्स टू 0। तो अगर आप इस वाले पार्ट पे फोकस करते हैं तो आपको ये क्लियरली दिख रहा है कि ये x प्लस 20 का होल, x माइनस 20 का होल स्क्वायर है। तो हम यहाँ डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि दिस विल बी x माइनस 20 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सो अगर आप अपनी वैल्यू निकालना चाहते हैं तो x माइनस 20 विल बी 0, सो x विल बी 20। इसका मतलब आपको क्लियरली ये दिख गया जब आप इस इक्वेशन को सोल्व कर रहे थे कि हमें डायरेक्टली भी हम पता कर सकते हैं कि ये x माइनस 20 का होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर हमेशा जो वैल्यू निकालेंगे दैट विल बी 0, और अगर उसका रूट भी निकालेंगे दैट विल बी ऑल्सो 0, सो x विल बी 20। तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो कि आपकी जो आपने जो भी x अज्यूम किया है वो आपका क्या था, ब्रेथ कितना होगा, दैट विल बी 20, और जो भी आपका लेंथ होगा बिकॉज लेंथ भी आपका 40 माइनस बी होगा, तो लेंथ आपका कितना हो जाएगा, दैट विल बी 40 माइनस 20 एंड योर आंसर विल बी 20। तो इस तरीके से हम दोनों चीज़ों को अज्यूम कर सकते हैं। यहाँ डायरेक्टली फॉर्मूला बन रहा था तो हमें पता लग गया कि डायरेक्टली आपकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आपको चेक करना है कि ये पॉसिबल है या नहीं है तो फिर ऑन द बेसिस ऑफ डी आप चेक कर सकते हैं। तो अगर आप डी के बेसिस पे चेक करेंगे तो आप डी में केवल बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू आप ए बी सी अगर सब्सटीट्यूट करेंगे यहाँ से तो बी विल बी माइनस 40 होल स्क्वायर माइनस 4, ए विल बी 1 एंड सी विल बी 400। तो अगर आप डी आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे 1600 माइनस 1600 कितना मिल रहा है, दैट इज 0। इसका मतलब आपके रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड इक्वल। तो हम चेक भी कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली एक फॉर्मूला बन रहा था x माइनस 20, तो आप डायरेक्टली निकाल लिया आपने कि x की वैल्यू 20 होगी और लेंथ भी आपकी 20 होगी। तो इस तरीके से वो पॉसिबल है बिकॉज रियल एंड इक्वल रूट है और आपने वहाँ पे डायरेक्टली x की वैल्यू निकाल ली। तो इस तरीके से आप चेक भी कर सकते हैं और लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और ईजिली सोल्व भी कर सकते हैं। अगर आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं
और अगर ये आपके दोस्तों के लिए हेल्पफुल है तो उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।